नमस्कार, मैं दिनेश त्रिपाठी के न्यूज पर आपका स्वागत करता हूं। के न्यूज की टीम पूरे प्रदेश में घूमते हुए आज जौनपुर की मछली शहर विधानसभा में पहुंची है। हालांकि 2017 की बात करेंगे तो 2017 में 9 सीटों में भारतीय जनता पार्टी को 5 सीटों पर सफलता मिली थी, सपा को 3 सीटों पर और बहुजन समाजवादी पार्टी को 1 सीटों पर सफलता मिली थी। मछली शहर विधानसभा की बात करेंगे तो यहाँ से समाजवादी पार्टी का प्रत्याशी विजयी हुआ था। अब 2022 विधानसभा चुनाव में यहाँ के मतदाताओं की क्या समस्या है और यहाँ के मतदाता किसके सर यूपी का ताज पहनाएंगे, ये यहाँ के बहुत सारे युवा और नेता पार्टी के प्रतिनिधि भी आए हुए हैं। उनसे जानेंगे कि आखिर 2022 में किस पार्टी को यूपी का ताज पहनाएंगे। हमारे साथ बहुत सारे युवा हैं हमारे साथ। जी भाई साहब, आपका क्या नाम है? शैलेश कुमार गिरी। गिरी जी, क्या है 2022 विधानसभा चुनाव का माहौल? 2022 में भारतीय जनता पार्टी की पूर्ण बहुमत से सरकार बन रही है और 300 प्लस जो हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री जी, यशस्वी ये सीएम साहब बोल रहे हैं कि 300 प्लस हम लोग इस बार लेकर के आएंगे। 300 प्लस भारतीय जनता पार्टी सीट जीत करके और बहुमत में सरकार बनाने जा रही है 10 मार्च को। 2017 से 2022 के विधानसभा चुनाव में यहाँ का समाजवादी पार्टी का प्रतिनिधित्व रहा है। 2017 में भारतीय जनता का प्रत्याशी यहाँ से हार गया था। 2022 में क्या मुद्दे हैं जो आप अपने प्रत्याशी को जिताने की कोशिश करें? राष्ट्रवाद, विकासवाद। हम भारतीय जनता पार्टी किसी जातिवाद की राजनीति नहीं करती है। यहाँ पर सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास पे भारतीय जनता पार्टी काम कर रही है। राष्ट्रवाद जो विशेष मुद्दा है, राष्ट्रवाद पे यहाँ पर मछली शहर के विधानसभा के जितने भी लोग हैं, जितने भी जनता हैं, सब जान रहे हैं भारतीय जनता पार्टी में विकास का कार्य हुआ है, सबका सम्मान हुआ है। इसलिए भारतीय जनता पार्टी के साथ यहाँ की जनता इस बार पूर्ण बहुमत से मेहीलाल जी को, हमारे प्रत्याशी मेहीलाल जी को भारी से ज़्यादा प्रचंड वोट देकर के उनको विजयी बनाने का काम करने जा रही है। मेहीलाल जी को प्रचंड वोट देकर यहाँ की जनता उनको विजयी बनाएगी। हमारे साथ और बहुत सारे पार्टी के प्रतिनिधि और समर्थक हैं। क्या नाम है भाई साहब आपका? मेरा नाम अजमत रायन, मैं समाजवादी पार्टी मछली शहर। जी अजमत जी, क्या माहौल है? 2017 में यहाँ समाजवादी पार्टी का प्रतिनिधि चुनाव जीता था। 2022 में क्या माहौल है? 2022 में इसमें अखिलेश जी की आंधी चल रही है। भारतीय जनता पार्टी की जमानत जब्त होने वाली है। उत्तर प्रदेश 351 सीट समाजवादी मछली शहर की बात करिए आप, मतलब मछली शहर का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। पार्टी का झंडा 2012 में बुलंद था। 2017 में जब से यहाँ चुनाव हो रहा है, भारतीय जनता पार्टी का कमल नहीं खिला है, इस बार भी नहीं खिलेगा। समाजवादी पार्टी की जो प्रत्याशी हमारी है, हमारी बहनें हैं, वे जो है लोग उन पर आरोप कि वो बाहरी है। बाहरी नहीं है, बाहरी नहीं है। इसके पहले भारतीय जनता पार्टी के सांसद श्री रामचरित्र निषाद भी बाहरी थे, मगर ये काली कुत्ती की रहने वाली है। इनके पिताजी 4 बार के अजगढ़ के विधायक रहने वाले। ये तो भारतीय जनता पार्टी का जुमला है। सन 2017 का जो चुनाव, यही प्रधानमंत्री जो है, यहाँ की जनता कह रही है कि वो बाहरी है, बनारस की रहने वाली है। गलत आरोप लगाया जा रहा है। बाहरी इसको कहते हैं जो है कभी फील्ड में था नहीं। भारतीय जनता पार्टी के जो प्रत्याशी हैं, डमी प्रत्याशी है। मेरी लड़ाई किसी से नहीं, जो भी है हमसे। समाजवादी पार्टी 1,30,000 वोट समाजवादी पार्टी के यहाँ विधायक जो है चुनने जा रहे हैं हम लोग बहुमत। हमारे साथ और भी लोग हैं। क्या नाम आपका? जी एसपी मानव, भीम आर्मी से हम लोग। जी पहली बार विधानसभा चुनाव में भीम आर्मी उतरी है। क्या माहौल है 2022 विधानसभा चुनाव? माहौल देखिए है ना कि 15 लाख देने निकले थे और चना मटर पे आके रुक गए हैं। तो आज ये स्थिति है कि जब हम लोगों ने जमीनी स्तर पर सर्वे किया तो पता चला लोगों के पास घर नहीं है, लोगों के पास सड़कें नहीं है, नालियां नहीं है, यहाँ तक कि बहनों का रेप होता है और अपने समाज के लोगों के घर में आग लग जाता, बच्चे जलकर मर जाते हैं, कोई नेता पूछने वाला नहीं जाता। जब चुनाव आता है तो आधी की तरह लोग आते हैं फिर चले जाते हैं। और चंद्रशेखर की तरह आप बोल भी रहे हैं, चंद्रशेखर रावण की तरह मूछे भी हैं और चश्मा भी लगाए हैं। जी। क्या चंद्रशेखर ने आपको यहाँ से प्रत्याशी बनाया है? बिल्कुल, यहाँ से उन्होंने प्रत्याशी बनाया है और इस बार भीम आर्मी के लोग जिनको विरासत में राजनीति मिली है, उन सारे लोगों के ऊपर जोरदार तमाचा लगाने वाली है। इस बार यहाँ पर मछली शहर विधानसभा में भीम आर्मी बहुमत के साथ यहाँ जीतेगी और जिन लोगों को लग रहा है कि हम जीतने वाले हैं, वो किसी दूसरे के बैसाखी पर हैं। अभी ये देखिए मेरे साथ महिलाएं हैं, ये बिंद समाज की हैं। इनके पति, इनके परिवार के लोग मछुआरे का काम करने गए थे गुजरात में
और पाकिस्तान में 6 तारीख से कैद है। कोई नेता इनके दरवाजे पर इनकी पीड़ा सुनने नहीं गया। जैसे हम लोगों को पता चला, हम इनको आज डीएम के यहाँ लेके जा रहे हैं ज्ञापन दिलाने। इसी तरीके से तमाम समस्याएं हैं। मीरगंज में सुरेश गौतम की हत्या हो गई, कोई नेता नहीं दिखा, न समाजवादी, न बसपा, न भाजपा, कोई नेता नहीं गया। लेकिन जब हमारे समाज के लोगों को मारा जाता है तब कोई नहीं दिखता, और वोट लेना होता है तो हमारे समाज की तरफ दिखते हैं। अब इस बार ये जनता इन्हें मुंह तोड़ जवाब देगी और इन्हें उठा करके वहीं भेजेगी जहां से ये आए हैं। जहां से वो आए हैं वहीं भेजेंगे। हमारे साथ और भी लोग हैं। जी भाई साहब, आपका क्या नाम है? जी, महमूद अंसारी मेरा नाम है। मैं कांग्रेस का पूर्व प्रत्याशी रह चुका हूं मछली शहर विधानसभा में 2002 में, और अभी मैं अल्पसंख्यक विभाग का प्रदेश उपाध्यक्ष हूं, और मछली शहर विधानसभा का मैं कोऑर्डिनेटर बनाया गया हूं। 2022 विधानसभा चुनाव में कांग्रेस के लिए मतदाता यहाँ का क्या कह रहे हैं? देखिए, कांग्रेस के लिए मतदाता जो है वो तैयार हैं, मगर चूंकि 30-32 साल में कांग्रेस उत्तर प्रदेश में नहीं रही है, जिसकी वजह से उसके माप का कोई अंदाजा नहीं लग पाता, ठीक है ना। और जितनी भी पार्टियां हैं वो जात बिरादरी की राजनीति करती हैं। जात बिरादरी की बात कर रही है। आपके सामने अभी भीम आर्मी के प्रतिनिधि ने आरोप लगाया है कि महिलाओं के पति गुजरात में बंद है, कोई भी कांग्रेस का प्रतिनिधि इनके घर नहीं पहुंचा। लेकिन कांग्रेस की महासचिव लड़की हूँ लड़ सकती हूँ का नारा दी है। ये महिलाओं के बारे में क्या कहेंगे आप? देखिए, महिलाओं, आपकी विधानसभा से है, महिलाओं के बारे में बिल्कुल उन्होंने जो बात कही है, हमारे संगठन के ब्लॉक अध्यक्ष जी गए थे। हमारे पास कोई विधायक अभी नहीं है, हमारे पास कोई बड़ा नेता अभी नहीं है पूर्वांचल में खास करके। और आदरणीय प्रियंका गांधी 2 साल 2.5 साल से हाथरस से लेकर के बुंदेलखंड तक या उन्नाव तक या जो भी घटनाएं हुई उनके घर गई, यहाँ क्यों नहीं आई प्रियंका गांधी? प्रियंका गांधी इसलिए नहीं आई होंगी कि उनके संज्ञान में नहीं रहा हुआ। और आप यहाँ प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, उनको संज्ञान में नहीं लाए मामला? नहीं, हम लोगों की जिम्मेदारी बनती है कि हम उनको संज्ञान में लाएं, मगर चूंकि प्रदेश लेवल की या राष्ट्र लेवल की वो नेता है, और जहां उन्होंने मुनासिब समझा है, अभी जो है यहाँ सोनभद्र में वो आई थी, ऐसा नहीं है। मगर ये है कि हो सकता है कि हम लोगों से चूक हुई है, मगर ये है कि हमारे भाई साहब ने जो कहा है, आज जो है सारे लोग जो है कांग्रेस के ही खिलाफ जो है सारे दलों की लड़ाई चल रही है, कांग्रेस ना आने पाए। क्योंकि कांग्रेस जब आएगी तो प्रदेश में, देश में आपसी भाईचारा कायम होगा, देश में, प्रदेश में विकास होगा। आज मैं इन सारे लोगों से मैं सवाल करना चाहता हूं कि 30-32 साल में कांग्रेस का विधायक यहां से नहीं हुआ है, यहां से सपा बसपा के विधायक हुए हैं, यहां से सांसद सपा बसपा भाजपा के हुए हैं, मगर एक जगह ही रोड को नहीं कंप्लीट करा पाए हैं। अगर आप जाएंगे तो आपको जो है, अगर इलाहाबाद से आने में 1 घंटा लगा है तो यहाँ जो है 22 किलोमीटर जाने में आपको 1.5 घंटे लगेंगे। यहाँ सभी दलों की लड़ाई केवल और केवल कांग्रेस से है। हमारे साथ और भी युवा हैं और पार्टी के प्रतिनिधि हैं। जी भाई साहब, क्या नाम आपका? संतोष जायसवाल। संतोष जी, क्या माहौल है 2022 विधानसभा चुनाव को लेकर मछली शहर में? भारतीय जनता पार्टी जबरदस्त माहौल है, क्योंकि हमको ऐसा प्रत्याशी मिल गया है, मेहिलाल गौतम जी, जो प्रचंड बहुमत से मछली शहर का विधायक होने जा रहा है। कोई भी ताकत नहीं रोक सकती उसको। अभी तक इसके पहले पूर्व मंत्री यानी जगदीश सोनकर जी थे, उनका पत्ता यहाँ से उनके कार्यकर्ताओं ने विरोध करके साफ कर दिया, रास्ता और साफ हो गया है। भारतीय जनता पार्टी 1 लाख वोटों से मछली शहर का विधायक होने जा रहा है। और अभी भाई साहब ने कहा कि जंघई वाली रोड पास हो चुकी है, जैसे ही चुनाव खत्म होगा तेज गति से वहाँ काम लग जाएगा। 5 साल बीत गए, जंघई वाली रोड बनी नहीं। अब चुनाव आने के बाद फिर से मत दे देंगे, जनता आपको सत्ता दे देंगे, तो क्या उम्मीद करे बन जाएगी दोबारा? क्योंकि यहाँ का विधायक समाजवादी पार्टी का था, इस वजह से विकास की धारा रुक गई। सरकार आपकी थी, विधायक से क्या मतलब? सरकार हमारी थी लेकिन विधायक हमारा नहीं था। माननीय सांसद जी ने जब उनको खबर लगी तो उन्होंने इस रोड को पास कराया और काम थोड़ा सा लेपिंग चालू हो गया है, लेकिन आचार संहिता लगने के नाते काम रुक गया। अब जैसे ही चुनाव खत्म होगा, हमारा विधायक होगा, तेज गति से स्पीड बढ़ जाएगी और रफ्तार आप देख रहे हैं पूरे देश में रोड कैसे बन रहा है। और रही बात सीएम बनने की, योगी आदित्यनाथ हैं जो कि बुलडोजर के नीचे सारे माफिया को, सारे बदमाशों को नीचे दफन करते चले जा रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी माफियाओं को बुलडोजर के नीचे दबाए हुए हैं। हमारे साथ एक और बुजुर्ग है, उनसे बात करेंगे।
हाँ। जी, क्या नाम आपका? जीवन लाल अग्रहरी, व्यापार मंडल अध्यक्ष मछली शहर। जी, क्या है 2022 मछली शहर में? सर 2022 में यही है कि आप देखिए, विकास की बातें आप करते हैं, इतने लोगों का सरकार ने पैसा दिया मकान बनाने के लिए, खाते में पैसा आ गया, और विकास की बात रह गई। तो अगर ये लोग आएंगे तो वही एक हफ्ते दिन एक हफ्ते रात लाइट होगी, और लाइट सबसे बड़ी मुद्दा है, सबसे बड़ी मुद्दा ये लाइट। आप देख लीजिए आज जो है लाइट की हालत है कि लाइट किसी जनरेटर नहीं चल रहा है। और आप देख कितनी कहते थे कि 300, बीजेपी सरकार ने 370 हटा दिया, कभी किसी ने सोचा था मुद्दे में? कहते थे राम मंदिर बनवाएंगे, खाली कह रहे बनवाएंगे नहीं, वो भी बन रहा है। और विकास की बात है, मैं बताऊंगा आपसे। अभी मैं बस में जा रहा था, एक लोग कहे मुझसे कि महंगाई है, तेल 200 बिक रहा है। तो किसान थे, हमने कहा जब आपका सरसों 80 रुपए किलो बिकेगा तो तेल तो 200 बिकबे करेगा। क्या जवाब दिया किसान ने? किसान चुप हो गया, जवाब नहीं दे पाया। महंगाई क्या है, आज लेबर चार्ज 500 बढ़ गया है, सबका बढ़ गया, तो महंगाई तो वही है ना, हर साल महंगाई बढ़ता है, महंगाई का हर चीज महंगाई बढ़ता है। तो विकास की दृष्टि से आप समझ लीजिए कि जितनी सरकार आई है, ये 5 साल में जो योगी जी ने विकास किया है, कभी किसी सरकार ने विकास नहीं किया है। और मैं ये बता देता हूँ आपसे, कोई भी कुछ भी कहे, लोग कहते हैं, सुनिए, ये लोग नरेंद्र मोदी जिंदाबाद। विकास हुआ है, योगी जी ने जो 5 सालों में किया है और किसी दल ने नहीं किया है। देखते रहिए के न्यूज। ब्रेक के बाद हम फिर से आएंगे जनता के साथ। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। पर ये दिल है कि चख रहा है उन्हीं अल्फाजों का दूर कितना भी जाओ, इस जुबान से दूर ना जा पाओगे। विमल, बोलो जुबान केसरी। जब पशुओं को मिलेगा प्यार और मिल्को मोर पशु आहार, तो दूध बहेगा, मुनाफा बढ़ेगा। मिल्को मोर पशु आहार। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है के न्यूज पे। हमारे साथ मछली शहर के विधानसभा के मतदाता और पार्टी के प्रतिनिधि लोग आए हैं, समर्थक आए हैं। जानते हैं क्या है। क्या नाम आपका? मैं कमलेश यादव, यहाँ चुनाव संचालन समिति संचालित कर रहा हूँ और केंद्रीय कार्यालय मछली शहर का प्रभारी हूँ। पूर्व विधानसभा परिचय न दीजिए, यहाँ की समस्याएं बताइए, और 2022 विधानसभा चुनाव में क्या है जनता का रुख? आपने जो प्रश्न पूछा उसका मैंने उत्तर दिया। अब रही जनता का रुख बताइए। जनता का रुख पूरी तरह से समाजवादी पार्टी के साथ है, क्योंकि हर वर्ग, गरीब, किसान, शोषित, पीड़ित, उपेक्षित, उपहासित सभी व्यक्ति और परेशान है। महंगाई चरम पर है और बेरोजगारी चरम सीमा पर है। सभी वर्ग के लोग, चाहे वो बेरोजगारी, महंगाई कंट्रोल करने का आपके पास तरीका है, नियम है, बनाया है आपने कुछ स्ट्रक्चर? हमारे माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष सारी चीजों को बखूबी संचालित किए हैं और संचालित करने की क्षमता। महंगाई रोकने का या बेरोजगारी कम करने का क्या तरीका है बताइए? मेरे पार्टी का जो घोषणा पत्र जारी हुआ है उसमें सारी चीजों का आप पढ़ लीजिए। आप पढ़े होंगे, कुछ बताइए ना यहाँ के लोगों को, यहाँ के मतदाताओं को बताइए। आपके पार्टी का जो घोषणा पत्र जारी हुआ है उसमें क्या क्या है? हमारी पार्टी घोषणा पत्र में बिजली दर जो है वो चरम सीमा पर है। वो बिजली मुफ्त होगी, सिंचाई मुफ्त होगी। कहाँ से देंगे बिजली मुफ्त कहाँ से देंगे? कोई तैयारी है? केजी से पीजी तक शिक्षा मुफ्त होगी। सारी चीजें मुफ्त की बात आप लोग कर रहे हैं। बिजली मुफ्त देंगे, शिक्षा मुफ्त देंगे, किसानों को भी बिजली मुफ्त देंगे। क्या है, कोई क्राइटेरिया बनाए हैं? बिजली उत्पादन कहाँ से है? पिछली सरकार थी
पिछली सरकार थी, विरोधी दल के लोगों ने कहा था कि इतना जो मुफ्त व्यवस्था, आप अपना बताएं। पिछली हमारी समाजवादी पार्टी की, आप समझिए मैं सही बोल रहा हूँ, मेरी समाजवादी पार्टी की पिछली सरकार थी जब माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष हमारे पूर्व मुख्यमंत्री जी ने घोषणा किया कि बेरोजगारों को बेरोजगारी भत्ता देंगे, तो विरोधी दलों के हमारे सम्मानित साथियों ने बेरोजगारी हटाने का इनके पास बहुत सारे तरीके हैं, लेकिन हमारे साथ भीम आर्मी के प्रतिनिधि हैं, उनसे जानेंगे। देखो, सभी पार्टियां कह रही है बिजली फ्री देंगे, शिक्षा फ्री देंगे, लैपटॉप फ्री देंगे, कोई कह रहा है स्कूटी फ्री देंगे। आम भीम आर्मी इसको किस तरह से देखती है? देखिए, फ्री में देने के लिए तो निकले ही थे। इनका कहना था कि हम सरकार में आएंगे, अब हम सरकार में आएंगे तो इन सारे लोगों को फ्री में देंगे। अब फ्री में क्या दिया? पहले कहा कि खाता खुलवाएंगे फ्री में, और खाता खुलवाने के बाद कहा कि 15 लाख रुपया उसमें डालेंगे। अब 15 लाख डालने के बजाय ये लोग चना मटर लोगों को खिला रहे हैं, घरों में बंद करके लोगों को रखे हैं। इसके बाद सबसे बड़ी जो चीजें हैं, गरीब जो समाज है, बैकवर्ड एससी मुस्लिम समाज के लोग हैं, और ये समाजवादी में जो लोग काम कर रहे हैं, इनसे पूछिए कि सपा का नेता वहाँ उन्नाव में पासी समाज के लड़की को घर से उठा ले गया और रेप करने के बाद 63 दिन बाद उसकी लाश मिली, तब ये लोग कहाँ थे? और हमारे यहाँ मीरगंज में हत्या हुई, मीरगंज में ताजिया का जुलूस निकल रहा था, तब ये भाजपा के लोगों ने उस जुलूस को रुकवाया, तब वो लोग कहाँ पे थे? जब जमीन पर उतरना होता तो इनके पास कोई मुद्दे नहीं है और कोई काम नहीं है, लेकिन ये हवाई बात कर रहे हैं कि मैं फ्री दे रहा हूँ। इन लोगों को फ्री नहीं चाहिए, हमें हमारा अधिकार चाहिए। और भीम आर्मी के साथ हमारे साथ कुछ महिलाएं भी हैं जो समस्याएं हैं उनकी। माता जी, क्या नाम आपका? पार्वती है। पार्वती है। क्या समस्या है पार्वती जी? समस्या हमारे बिटिया दूठी बियाहे लाए बहन, हमारा आदमी पकड़ाई गया बा, न हमें कॉलोनी मिले बा, न हमें आवास मिले बा, हमें कुछ नहीं मिले बा। हम क्या वोट दे बतावा? जे हमारे सुने हम वही वोट देवे। आपका क्या नाम है? चमेला। क्या समस्या है चमेला? समस्या लड़की से भाई बियाह शादी ले, फिर मछुआरा गए, माछी मारे में पकड़ गए छुड़ा के। भारतीय जनता पार्टी की सरकार, योगी सरकार ने हजारों महिलाओं की शादी करवाई है फ्री में, उसमें आपकी बिटिया की शादी नहीं हो पाई। सरकार का कोई प्रतिनिधि नहीं आया आपके पास? तैयार भाई शादी ब्याह कमाई गए हैं, जब काम करेंगे उन्हें पकड़ उठन तो छूट कैसे आवे? कैसे कमाई धमाई हो, कैसे हो शादी ब्याह? कैसे कमाई हो? कोई प्रतिनिधि नहीं आया। और भी महिलाएं हैं। क्या नाम आपका? सर, हमारा नाम कुसुम है। हमारा आदमी गुजरात गए थे, वहाँ पर मछुआरे मार के वहाँ पकड़ ले गए थे। सर, हम किसी के भरोसे नहीं, हमारा आदमी चाहिए बस, हम और कुछ नहीं जानते। यहाँ का कोई सरकार का या गवर्नमेंट एम्प्लॉई जो भी अधिकारी हैं वो आपसे संपर्क किए? आप उनसे संपर्क किए? सर, यहाँ पर अभी कोई नहीं दिखाई दिए थे। यहाँ पर किसी भी पार्टी का कोई प्रतिनिधि नहीं आया? सर, यहीं गए थे, भीम आर्मी गए थे, वहीं पर सर बताया था मैंने। केवल भीम आर्मी के लोग गए थे? हाँ सर, और कोई नहीं। यहाँ के विधायक, यहाँ के जिला पंचायत प्रधान कोई नहीं गया? कोई नहीं गया सर, कोई नहीं गया। कोई अधिकारी भी नहीं गया? सर, कोई हमारे गरीबी में कोई सहायता नहीं दे रहा। गरीबी में कोई सहायता नहीं दिया। और भी महिलाएं हैं, उनसे पूछता हूँ। क्या नाम आपका? पार्वती। पार्वती जी, क्या समस्या है आपकी? समस्या ये है साहब, जैसे कि कमाई खाए के लिए मछली मारे गया, रात गए रहे, पाकिस्तान पकड़ाई गए। अब आज तक दुआरे को नहीं सुने वाला बाटे के सुने के छोड़ा पाए। ये महिलाएं हैं जो अपना दुख इन नेताओं के बीच, जो पार्टी के प्रतिनिधि हैं या यहाँ से प्रत्याशी हैं, उनके सामने बयां कर रही हैं, लेकिन इनके दर्द को सुनने वाला कोई नहीं है, न किसी पार्टी का नेता और न ही किसी पार्टी का प्रतिनिधि। हालांकि भीम आर्मी के लोग बता रहे हैं, महिलाएं बता रही हैं कि उनके साथ आइए। हमारे साथ और सारे लोग हैं, इनसे जानेंगे। क्या नाम आपका? मनोज कुमार जायसवाल, मंडल अध्यक्ष भाजपा मछली शहर। मनोज जी, आपके सामने ये महिलाएं खड़ी हैं, महीनों से इनके पतियों को गुजरात में बता रही है जैसा कि अरेस्ट किया गया है, मछुआरे थे। उनके प्रतिनिधि, आपका कोई भी प्रतिनिधि इनसे मिलने नहीं गया, इनकी समस्या सुनने नहीं गया, क्या कहेंगे आप? अभी तक देखिए, मछली शहर में समाजवादी पार्टी का विधायक था, समाजवादी पार्टी का चेयरमैन है, समाजवादी पार्टी का ब्लॉक प्रमुख है। महिला इनसे नंबर नोट कीजिए, हम पता है हमारी। और इन लोगों को, आपका क्या नाम है? इसीलिए टिकट लेने आप गए थे, इसीलिए आप लोग टिकट लेने गए थे। क्या नाम है आपका? राशिद खान। नाम बताए आप लोग।
नाम राशिद खान है। आसिफ जी, 2022 विधानसभा चुनाव को कैसे जी 2022 विधानसभा चुनाव को कैसे देख रहे हैं? 2022 चुनाव यही गुंडाई है, यही महिला के साथ गलत कार्य किए और उसको मार दिए 70 दिन, और उसके बारे में क्या कहेंगे? देखिए, कोई भी आरोप साबित नहीं हुआ है। आरोप लगाने से पहले क्या उनको सेंगर जी नहीं आते? उनको सेंगर जी नहीं आते? उनको महाराज नहीं आते कि तेल की मालिश करवा रहे हैं नग्न होकर के? आरोप लगाने से पहले लोग अपने कॉलर में जाके मिलने गए इन महिलाओं से। भाई 2 साल कोविड था, 2 साल कोविड था। अगर इन्होंने अपनी बात रखी हो, अगर हमारे प्रतिनिधि के पास ये पहुंची, आप लोग कभी गए हैं उनके पास मिलने विधायक के? सर ना याद गए, मामा लचरी मारे गए, फंस गए ना आए पान दूध ऑपरेशन वाला लड़के बच्चा के देखे के करे नहीं फंस गया था के आगे पीछे। जी बताइए। ऐसा है, पीड़ित महिलाओं जो हमारी यहाँ बहनें हैं, चूंकि हम लोगों के संज्ञान में ये विषय नहीं था, आज अभी संज्ञान में मामला आया है। मैं पूरी तरह आपको और यहाँ संबंधित सभी साथियों को आश्वस्त करता हूँ कि अभी मैं क्या न्यूज पर आप कहिए, बताइए कि मैं संज्ञान में आया है और इसका निराकरण करने के लिए सुनिए, मैं आप जल्दबाजी में मैं कह रहा हूँ कि अभी संज्ञान में आया है और मैं संबंधित अधिकारी अभी एसडीएम से बात करके, डीएम से बात करके जो हो सकता है इनके लिए हम लोग करने के लिए तैयार हैं, जो हो सकता है। अभी ये तुरंत एसडीएम से मिलेंगे और इनकी समस्याओं का निदान करने के लिए मिलेंगे। क्या नाम आपका? मैं डॉक्टर रामचंद्र बिन, भारतीय जनता पार्टी का महामंत्री मंडल मछली शहर का हूँ। सर, जो महिलाएं हमारी पीड़ित है, हमारी महिलाएं जो मातृ शक्ति के रूप में यहाँ उपस्थित हुई है, अगर इनको पीड़ा है, हमारी सरकार से पीड़ा नहीं है, इनको और किसी से पीड़ा है, अगर इनका पति बाहर अगर कहीं पकड़ा गया है, हमारे सरकार बनते ही इनके पति को हम लोग छुड़वाने का काम करेंगे। इसके साथ जो उस्कावा हुआ है इनको, ये मेरे समाज के हैं, मैं रात दिन लड़ाई लड़ूंगा समाज के लिए। इनके पति को छुड़वा करके हमारी सरकार, जैसे सरकार मोदी जी ने बनते हुए देश के जितने कोने कोने में सब बंद हुए थे, सब छूटे, उसी तरह मछुआरे भाइयों का छुड़वाएंगे। और हमारे साथ एक किसान भी है। क्या नाम आपका? मेरा नाम है सतीश पांडे, मैं पेशे से किसान हूँ। क्या कहेंगे 2022 विधानसभा चुनाव? 2022 विधानसभा में योगी मोदी प्रचंड बहुमत से जीतेंगे, प्रचंड बहुमत से। और ये सपा वाले गरीबों की जमीन पर कब्जा किए हैं। ये विधायक सपा का जौनपुर में गरीब की जमीन पर कब्जा किया, गरीबों को दौड़ा के मारा, जिसका वीडियो वायरल होता आप लोग जान रहे हैं। ये गुंडावादी सरकार है, समाजवादी नहीं है।